अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, जब पैंडमिक शुरू हुआ उस टाइम पे हुकूमत को ये तनकीद का निशाना भी बनाया गया, अवाम की तरफ से भी, अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से भी, कि आप लोग जो हैं, जो अवाम है जो इसे सफ़र कर रही है पैंडमिक की वजह से, इनको सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया भी। उसमें मिसाल के तौर पे मैं बता देता हूँ कि जो लोग जिस इनकम थ्रेशोल्ड पे थे उन लोगों को 500 पाउंड इजाफी दिए गए, वन ऑफ इनकम पे दी गई, जिनके बच्चे भी थे। और उसके अलावा जो है जो यूनिवर्सल क्रेडिट जिसको हम बेनिफिट कहते हैं, यूनिवर्सल क्रेडिट को आजकल की ज़ुबान में, उनको भी 20 पाउंड पर वीक इजाफी दिया गया, जो कि 83 पाउंड बनता है। फिर उसके अलावा जो लोग काम करते थे और फुललोड हो गए थे, यानी कि उनका काम कोई ज़रूरत नहीं रही थी, उनको घर बैठा दिया गया था, उसको भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। और उन्होंने बिजनेसेस को पेमेंट की, उनकी इनकम की, ताकि वो इनकम दे सकें, घरों में सैलरी जा सके, उसको भी गवर्नमेंट ने 80% 90% सपोर्ट किया। फिर जो बिजनेस बंद हो गए थे उनको भी इंसेंटिव दिए गए, बेनिफिट्स दिए गए कि वो उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिली। इन सब सपोर्ट के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि गवर्नमेंट जो है यही पैसे हमसे वापस ले लेगी। और अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ गया है। गवर्नमेंट ने दो बुरी खबरें सुना दी हैं। पहली खबर तो ये है कि जो भी लोग यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं, यानी कि जिसको आसान ज़ुबान में बेनिफिट पे हैं, उनको जो 20 पाउंड इजाफी जो पैंडेमिक में मिल रहे थे, जो कि महीने के तकरीबन 83 पाउंड बनते हैं, वो अब मिलना बंद हो जाएंगे। सितंबर में उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो आपको ये एक मेजर एक जो है सेटबैक है उन लोगों के लिए जो कि यूनिवर्सल क्रेडिट पे हैं, कि ये इनकम आपकी अब कम हो जाएगी, इसलिए कि हुकूमत इसको बंद कर रही है। गो कि इस पर बहुत जो एहतजाज भी हुआ, और लेकिन हुकूमत कहती है कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है इसको कंटिन्यू करने का। दूसरी बुरी खबर ये है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी अपनी जो पार्टी मैनिफेस्टो के अगेंस्ट जा रही है, उन्होंने अपनी पार्टी में अनाउंस किया था कि वो इलेक्शन कैंपेन में कि वो कभी भी नेशनल इंश्योरेंस इनकम का टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो बढ़ा रहे हैं। उन्होंने ये बिल जो है पार्लियामेंट में पेश किया है, और ये पार्लियामेंट में कसरत राय से मंजूर भी हो गया है। और इसको बढ़ाने की वजह हुकूमती पार्टी ये कहती है कि ये पैसे जो हैं ये NHS के जो बैकलॉग है, जो पीछे इतना उन पे प्रेशर है कोविड की वजह से, कि उसको और फंडिंग दी जाएगी, ताकि जो है उस बैकलॉग को कम किया जा सके। और ये पैसे वो उन्हीं लोगों से लेंगे जो कि काम करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट में हैं, जो वर्किंग क्लास है, उन्हीं से पैसे लिए जाएंगे। वो पैसे जो नेशनल इंश्योरेंस इनकम आपके घर में जो इनकम आती है, उसमें वो इनकम कट, नेशनल इंश्योरेंस कट के आपको इनकम आती है घर पे। तो अब उस नेशनल इंश्योरेंस में जो है उसकी टैक्स को जो है बढ़ा दिया है। मिसाल के तौर पे मेरे सामने ये कैलकुलेटर है जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 10,000 सालाना है तो आप पहले पे करे थे 52 पाउंड साल का, अब आपको 57 पाउंड, यानी 5 पाउंड इजाफे से होगा। लेकिन अभी बहुत कम है जिनकी जो है वो अगर मिनिमम वेज पे भी काम करें, 40 घंटे काम करें, तो उनकी 10,000 नहीं बल्कि 15,000 तक आराम से चली जाती है। तो 15,000 पाउंड पे जो है 68 पाउंड इजाफी, ये मैं बता रहा हूँ, इजाफी देने पड़ेंगे, यानी कि पहले से ज़्यादा। फिर 25,000 पाउंड अगर आपकी सैलरी है तो आपको तकरीबन 200 पाउंड आपको इजाफी देने पड़ेंगे, 193 पाउंड बनते हैं। 35,000 पे जो है आपको 318 पाउंड इजाफी देने पड़ेंगे। फिर 50,000 पाउंड पे आपको 505 पाउंड, 505 पाउंड जो हैं आपको इजाफी देने पड़ेंगे। अपनी इनकम में जितना पहले पे कर रहे थे उससे ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा नेशनल इंश्योरेंस इनकम का, कंट्रीब्यूशन का। फिर जिसकी सैलरी 75,000 है उसको तकरीबन 818 पाउंड, 818 पाउंड इजाफी पे करने पड़ेंगे। तो अगर आप मिसाल के तौर पे किसी की सैलरी 35,000 पाउंड है, वो पहले पे करे थे 3,052 पाउंड, अब वो पे करेंगे 3,370 विद एन इंक्रीज ऑफ 318 पाउंड, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है कि आपके साल में 300 पाउंड जो हैं आप गवर्नमेंट को अपनी इनकम का मज़ीद दे रहे हैं। तो
तो ये 2 खबरें थी जो मैं चाहता मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो आप प्लीज़ लिखिएगा। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अस्सलाम वालेकुम। तबसरा यूके।